चलो दोस्तों, तो इस सीरीज में हम लोग करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर बुक, इसमें 500 प्लस MCQ जो गौरव गर्ग सर की बुक आई है, नई बुक आई लॉन्च हुई है मंथली, उसमें जून महीने के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि किस देश ने 2023 में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की? किसने की है? दक्षिण अफ्रीका ने। तो दक्षिण अफ्रीका ने केप टाउन में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक 2023 की मेजबानी की। मुख्य बिंदु क्या थे कि दक्षिण अफ्रीका ने चीन के बाद 1 जनवरी 2023 को ब्रिक्स की अध्यक्षता ग्रहण की है। ब्रिक्स दुनिया की अग्रणी उभरती अर्थव्यवस्थाओं अर्थात ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका देशों के समूह का एक संक्षिप्त शब्द है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसे यूको बैंक का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो इसमें अश्विनी कुमार होंगे। तो अश्विनी कुमार को सोमा शंकर प्रसाद के स्थान पर 3 साल के अवधि के लिए यूको बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया। एजेंसी फॉर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी ने किस शहर में सोलर सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया है? सोलर सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया तो ये दोस्तों तिरुवनंतपुरम में शुरू किया। केरल सरकार की नई और नवीनीकरण ऊर्जा अनुसंधान और प्रौद्योगिकी एजेंसी ने तिरुवनंतपुरम में एक सोलर सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया। मुख्य बिंदु क्या है कि इसका उद्देश्य तिरुवनंतपुरम में हर छत को सौर ऊर्जा उत्पादक स्टेशन में बदलना है। भारत ने अपनी अल्प उपयोग $1 बिलियन की क्रेडिट लाइन को किस देश के लिए 1 वर्ष अतिरिक्त बढ़ाया? तो दोस्तों श्रीलंका के लिए भारत ने बढ़ा दिया है। तो भारत ने 1 और वर्ष के लिए श्रीलंका के लिए अपनी अल्प उपयोग वाली $1 बिलियन की क्रेडिट लाइन का विस्तार किया है। इसका उद्देश्य क्या है? मुख्य बिंदु क्या है इसका? तो इसका उद्देश्य एक अभूतपूर्व आर्थिक संकट से बुरी तरह प्रभावित द्वीप राष्ट्र को एक बहुत आवश्यक भोजन, दवा तथा अन्य अनिवार्य वस्तुओं की खरीद में मदद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने शारजाह मास्टर्स इंटरनेशनल चेस चैंपियनशिप 2023 जीती? उसको दोस्तों अर्जुन एरिगैसी ने जीती। है। तो ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगैसी ने शारजाह मास्टर इंटरनेशनल चेस चैंपियनशिप 2023 में GM नोदिरबेक याकूबोव के खिलाफ अंतिम दौर का खेल जीत लिया है। मुख्य बिंदु क्या है कि आयोजन का 6ठा संस्करण जो शारजाह कल्चरल एंड चेक क्लब में हुआ, इसे खेल के इतिहास में सबसे मजबूत अंतर्राष्ट्रीय ओपन टूर्नामेंट के रूप में पहचाना जाता है, जिसने 2618 की औसत रेटिंग के साथ 31 महासंघों के 78 ग्रैंड मास्टर की उपस्थिति दर्ज की। विश्व दुग्ध दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो ये 1 जून को मनाया जाता है, 1 जून को। मुख्य बिंदु क्या है कि भारत में पशुपालन विभाग हर साल 26 नवंबर को भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाता है 26 नवंबर को भारत में। फिर किस राज्य ने घोषणा की है कि उसने राज्य के सभी 33 जिलों में कम से कम एक नशा मुक्ति केंद्र स्थापित किया? तो ऐसा तेलंगाना ने किया। तेलंगाना सरकार ने घोषणा की है कि उसने राज्य के सभी 33 जिलों में कम से कम एक नशा मुक्त केंद्र स्थापित किया है। मुख्य बिंदु क्या है? नशा मुक्त केंद्रों में उन लोगों का इलाज किया जाता है जो शराब व अन्य नशीले पदार्थों के आदी। फिर भारत सरकार ने सबसे बड़ी खाद्यान्न भंडारण योजना 1 लाख करोड़ रुपए की घोषणा की है। इसके तहत प्रत्येक प्रखंड में कितने टन क्षमता का गोदाम बनाया जाएगा? तो 2000 टन का गोदाम बनाया जाएगा। भारत सरकार ने सहकारी समिति के क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी खाद्यान्न भंडारण योजना के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की नीति की घोषणा की है। इस योजना के तहत प्रत्येक प्रखंड में 2000 टन क्षमता का गोदाम बनाया जाएगा। प्रमुख बिंदु क्या है? इस कार्यक्रम का उद्देश्य सहकारी क्षेत्र में भारत की खाद्यान्न भंडारण क्षमता को 700 लाख टन तक बढ़ाना है। किस राज्य ने प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 100% घरेलू कवरेज हासिल कर लिया? तो ये तेलंगाना। तो तेलंगाना ने प्रधानमंत्री जन धन योजना के माध्यम से बैंकिंग सेवाओं का 100% घरेलू कवरेज हासिल कर लिया है। मुख्य बिंदु क्या है? 15 अगस्त 2014 को घोषित प्रधानमंत्री जन धन योजना वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय मिशन है, जो वित्तीय सेवाओं अर्थात बैंकिंग, बचत और जमा खातों, प्रेषण, क्रेडिट, बीमा, पेंशन तक किफायती तरीके से पहुंच सुनिश्चित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2022-23 में भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद GDP विकास दर क्या थी? तो क्या थी? 7.2% थी। 7.2% थी।
जबकि वर्ष 2021-22 में 9.1% थी। यह भारतीय रिजर्व बैंक के 7% के अनुमान से 20 अंक अधिक है। नेक्स्ट फौकाल्ट पेंडुलम को नए संसद भवन में किस घटना को प्रदर्शित करने के लिए प्रदर्शित किया गया? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना। नया उद्घाटित भारत का संसद भवन वैज्ञानिक कलात्मकता के एक उल्लेखनीय टुकड़े फौकाल्ट पेंडुलम को प्रदर्शित करता है। मुख्य बिंदु क्या है कि नई संसद भवन में फौकाल्ट का पेंडुलम वैज्ञानिक खोज और वैज्ञानिक प्रवृत्ति की भावना का भी प्रतिनिधित्व करता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 का में निहित है। एक फौकाल्ट पेंडुलम जिसका नाम 19वीं सदी के फ्रांसीसी भौतिकी विज्ञानी लियोन फौकाल्ट के नाम पर है रखा गया है, पृथ्वी के गुणन को प्रदर्शित करने के लिए एक सरल उपयोग। नेक्स्ट है विश्व मल्टीपल स्क्लेरोसिस दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो हर साल ये 30 मई को मनाया जाता है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत विकलांग व्यक्तियों के अधिकारिता विभाग ने 30 मई 2023 को विश्व मल्टीपल स्क्लेरोसिस दिवस मनाया है। मुख्य बिंदु क्या है? विषय क्या था? कनेक्शंस। विषय क्या था या थीम क्या थी? कनेक्शंस। 2020 से 23 तक MS कनेक्शन अभियान का उद्देश्य सामुदायिक जुड़ाव, स्वयं से जुड़ाव और गुणवत्ता देखभाल का वातावरण बनाना है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक दीर्घकालीन ऑटो इम्यून बीमारी है जो मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी सहित केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है। नेक्स्ट है किस देश ने संयुक्त समुद्री बल में अपनी वापसी की घोषणा की है? संयुक्त अरब अमीरात ने ऐसा किया। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2011 में स्थापित संयुक्त समुद्री सेना 12 देशों के बीच एक साझेदारी के रूप में शुरू हुआ है और तब से संयुक्त अरब अमीरात सहित 38 भागीदार देशों को शामिल करने के लिए इसका विस्तार किया गया। संयुक्त समुद्री बल एक बहुराष्ट्रीय समुद्री साझेदारी है जो खुले समुद्र में अवैध गैर राज अभिकर्ताओं का मुकाबला करके और अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र के लगभग 3.2 मिलियन वर्ग मील, जिसमें दुनिया के कुछ सबसे महत्वपूर्ण शिपिंग लेन शामिल हैं, में सुरक्षा, स्थिरता व समृद्धि को बढ़ावा देकर नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय आदेश को बनाए रखती है। नेक्स्ट है कौन आवासीय प्रारूप में SCO काउंसिल ऑफ स्टेट ऑफ हेड्स के 22वें शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसा करेंगे 22वें शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता। शिखर सम्मेलन का विषय क्या है? एक सिक्योर SCO की ओर में क्या है? एक सिक्योर SCO की ओर। 2018 SCO शिखर सम्मेलन में सिक्योर की शुरुआत की गई थी। इसका विस्तार इस प्रकार: S से सुरक्षा यानी सिक्योरिटी, E से अर्थव्यवस्था और व्यापार यानी इकोनॉमी एंड ट्रेड, C से कनेक्टिविटी, U से एकता यानी यूनिटी, संप्रभुता के सम्मान रिस्पॉन्स, रिस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी और E क्षेत्रीय अखंडता और पर्यावरण यानी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड एनवायरनमेंट, इसका पूरा फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है भारत यूरोपीय संघ संपर्क सम्मेलन 2023 किस राज्य में आयोजित किया गया? तो ये मेघालय में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय कैबिनेट ने कितने शहरों में सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट इंटीग्रेट एंड सस्टेन 2.0 सिटीज 2.0 को मंजूरी दी है? तो ये 18 शहरों में ऐसा किया गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 18 अन्य शहरों में 1700 करोड़ रुपए से अधिक के परिव्यय के साथ सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट इंटीग्रेट एंड सस्टेन 2.0 सिटीज 2.0 को मंजूरी दी है। यह योजना 2023 से 2027 तक 4 साल के अवधि के लिए संचालित होगी। इस कार्यक्रम में संयुक्त अपशिष्ट प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन, वेधशालाओं और राष्ट्रीय स्तर पर संस्थागत मजबूती और ज्ञान प्रसार जैसी संबंधित परियोजनाओं के साथ एक परिपत्र अर्थव्यवस्था का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट है विद्वान वेद कुमारी घई का निधन हो गया। वह किस भाषा से संबंधित थी? तो वो संस्कृत की विद्वान थी। घई को संस्कृत साहित्य में उनके योगदान के लिए वर्ष 2010 में भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म से सम्मानित किया गया था। वे 1991 में अपनी पुस्तक सद के लिए संस्कृत लैंग्वेज के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार संस्कृत लैंग्वेज के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भारत में सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार की प्राप्तकर्ता भी थी। नेक्स्ट है किसे सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? तो अजय यादव को नियुक्त किया गया है। और जो ये
ESECI है। इसकी स्थापना 2011 में हुई थी और ये एक मिनी रत्न श्रेणी 1 की कंपनी है, केंद्रीय एजेंसी। और ये भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत अक्षय ऊर्जा योजनाओं और परियोजनाओं के लिए प्राथमिक कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पूरा इसका काइंड ऑफ हल है, इसको PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी, तो आप लोग देख लीजिएगा। चलिए 2 जून के करंट अफेयर में देखते हैं क्या है। किस राज्य के पुलिस बल ने राज्य को नशा मुक्त बनाने हेतु तो ऑपरेशन क्लीन शुरू किया है? ऑपरेशन क्लीन दोस्तों पंजाब पुलिस ने शुरू किया है। कौन सी कंपनी 30,000 करोड़ रुपए मूल्य के 100 एल्युमिनियम वंदे भारत ट्रेन सेट के निर्माण और रखरखाव है सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी बनी? तो ये है एल्स्टॉम। इसमें एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि पहले वंदे भारत का निर्माण चेन्नई के मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से किया गया था। और भारतीय रेलवे 2024 की पहली तिमाही तक भारत की पहली वंदे स्लीपर ट्रेन शुरू करने का लक्ष्य लेकर चल रही। कौन अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्ययन बोर्ड मान्यता प्राप्त करने वाला देश का पहला एम्स बन गया? एम्स नागपुर ऐसा बना, एम्स नागपुर। इस क्वेश्चन है, नौसेना आयुध महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो P उपाध्याय को नियुक्त किया गया है और यह पद उन्हें 31 मई 2023 को सेवानिवृत्त हुए श्री KSC लायर के बाद प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा दुनिया का पहला देश बन जाएगा जहां एकल यानी प्रत्येक सिगरेट पर चेतावनी लेवल लगा होगा? तो ये दोस्तों कनाडा ऐसा देश बनेगा। नेक्स्ट है, विश्व अभिभावक दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? ये 1 जून को मनाया जाता है, 1 जून को। थीम क्या थी? लालन पालन की शक्ति सुख लालन पालन की शक्ति सुख स्वास्थ्य और आशावान बच्चों की परवरिश, पावर ऑफ पेरेंटिंग रेजिंग हैप्पी हेल्दी एंड होपफुल चिल्ड्रन। भारतीय रेलवे के किस रेलवे क्षेत्र ने अपने डीजल इंजनों का नाम शहीदों के नाम पर रखा है? तो ये उत्तर रेलवे ने ऐसा किया है, उत्तर रेलवे ने। और इनमें से एक पर 26/11 के मुंबई हमले में शहीद हुए मेजर संदीप उन्नीकृष्णन का भी नाम लिखा हुआ है। उत्तर रेलवे का क्षेत्रीय मुख्यालय बड़ोदरा हाउस नई दिल्ली में स्थित। भारतीय हॉकी टीम ने पुरुषों का जूनियर एशिया कप 2023 जीत लिया है। इसका आयोजन किस देश में किया गया था? तो इसका आयोजन दोस्तों ओमान में किया गया था। और फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को हराकर ऐसा किया है। पुरुषों के जूनियर एशिया कप हॉकी 2023 में अरिजीत सिंह हुंदल 8 गोल के साथ भारत के शीर्ष सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी थे। फिर नई पुस्तक NTR द पॉलिटिकल बायोग्राफी के लेखक कौन है? NTR द पॉलिटिकल बायोग्राफी के लेखक कौन है? रामचंद्र कोंडू भातला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्बो UPI किस कंपनी ने लॉन्च किया है? टर्बो UPI रेजर पे ने लॉन्च किया, रेजर पे। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने किस शहर में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण फसाई के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया? गाजियाबाद में किया, गाजियाबाद। FSSAI यानी फसाई अधिनियम 2006 और खाद्य सुरक्षा और मानक नियम 2021 के अनुसार फसाई खाद्य व्यवसायों में शामिल व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। इसमें खाद्य व्यवसाय संचालक कर्मचारी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी और नामित अधिकारी शामिल है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने किसके नाम पर बांद्रा सर्वोसा सी लिंक का नाम रखे जाने की घोषणा की है? तो ये स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर के नाम पर होगा। तो बारसोवा बांद्रा सी लिंक आधिकारिक तौर पर स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर सी लिंक मुंबई महाराष्ट्र भारत में एक निर्माणाधीन पुल है। 17.17 किलोमीटर यानी 2.76 मील लंबा पुल तटीय सड़क के हिस्से के रूप में अंधेरी के उपनगर बरसोवा को बांद्रा वर्ली लिंक से जोड़ेगा। नेक्स्ट है, एडगर रिंकेविक्स किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? एडगर रिंकेविक्स, तो ये लातविया के राष्ट्रपति चुने गए। लातविया उत्तरी यूरोप के बाल्टिक क्षेत्र का एक देश है। यह बाल्टिक राज्यों में से एक है। इस देश के उत्तर में एस्टोनिया, दक्षिण में लिथुआनिया, पूर्व में रूस, दक्षिण पूर्व में बेलारूस है और पश्चिम में स्वीडन के साथ एक समुद्री सीमा साझा करता है। कौन? लातविया। सखालिन
एक परियोजना सखलिन 1 परियोजना किस देश में है? तो ये रूस में है सखलिन 1 परियोजना। तो रूस की सखलिन 1 परियोजना से भारत द्वारा संचालित तेल और प्राकृतिक गैस निगम का तेल उत्पादन शून्य से लगभग 2 लाख बैरल प्रतिदिन BPD के स्तर पर वापस आ गया है। सखलिन 1 परियोजना जो सखलिन द्वितीय की एक सहयोगी परियोजना है, सखलिन द्वीप और उसके निकटतम तट पर तेल और गैस उत्पादन के लिए कंसोर्टियम संघ है। कंसोर्टियम का प्रबंधन और संचालन तब तक एक्सान मोबिल की इकाई एक्सान नेफ्टेगास लिमिटेड द्वारा किया गया था जब तक कि यूक्रेन पर 2022 के रूसी आक्रमण के बाद मार्च 2022 में एक्सान की वापसी नहीं हो पाई थी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार किसने संभाला है? अमरेंदु प्रकाश ने संभाला। और सेल का ये सेल जो है तो नई दिल्ली भारत में स्थित एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। सेल भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर, बोकारो और बर्नपुर, आसनसोल में 5 एकीकृत इस्पात संयंत्रों और सालेम, दुर्गापुर और भद्रावती में 3 विशेष इस्पात संयंत्रों का संचालक और मालिक। कौन उत्तराखंड में हिमालयी क्षेत्र में पर्वतारोहण कोर्स पूरा करने वाली भारत की पहली महिला LCC कैडेट बनी? तो ये शालिनी सिंह बनी, शालिनी सिंह। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य कार्यवाही दिवस किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य कार्यवाही दिवस 28 मई को मनाया जाता है, 28 मई। थीम क्या थी इसकी? आवर बाइसेस, आवर एक्शन, आवर डिमांड अपहोल्ड वुमेन्स हेल्थ एंड राइट नाउ। किस देश ने हेलीकॉप्टरों के लिए प्रदर्शन आधारित नेविगेशन नौ परिवहन का एशिया का पहला प्रदर्शन किया? तो ये भारत ने किया है। तो भारत ने प्रोजेक्ट आकाश के तहत गगन उपग्रह प्रौद्योगिकी का उपयोग करके जुहू से पुणे की उड़ान के लिए हेलीकॉप्टरों के लिए प्रदर्शन आधारित नेविगेशन नौ परिवहन का एशिया का पहला प्रदर्शन किया है। गगन का अर्थ GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन है। यह एक अंतरिक्ष आधारित ऑगमेंटेशन सिस्टम है जो भारतीय प्राथमिकी उड़ान सूचना क्षेत्र पर सर्वोत्तम संभव नौवहन सेवाएं प्रदान करता है। इसका विकास भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। तो ये पूरा इसके डिस्कशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 जून का भारत में कौन सा संस्थान केंद्रीकृत प्रयोगशाला नेटवर्क CLN का नया सदस्य बन गया है? तो कौन बना है? भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान पुणे। चलिए देखते हैं। उड़ीसा में सामरिक बल कमान द्वारा APJ अब्दुल कलाम द्वीप से अग्नि 1 का एक प्रशिक्षण प्रक्षेपण सफलतापूर्वक किया गया है। अग्नि 1 किस प्रकार की मिसाइल है? तो अग्नि 1 ये तो इसमें दोस्तों भी होगा सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। तो सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल सामरिक बल कमान SFC द्वारा उड़ीसा में APJ अब्दुल कलाम द्वीप से एक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1 का प्रशिक्षण लॉन्च सफलतापूर्वक किया गया, जो सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। परमाणु सक्षम अग्नि श्रृंखला रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित मिसाइलों की सतह से सतह पर मार करने वाली ये मिसाइल है। तेलंगाना किस दिन अपना स्थापना दिवस मनाता है? तो भारत का 29वां राज्य तेलंगाना हर साल 2 जून को 2 जून को अपना स्थापना दिवस मनाता है। तेलंगाना राज्य का गठन आंध्र प्रदेश से अलग होने के बाद आधिकारिक तौर पर 2 जून 2014 को हुआ था। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र में अहमदनगर का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? तो अहिल्याबाई होलकर के नाम पर रखने की घोषणा की है। तो छत्रपति संभाजी नगर ये औरंगाबाद का परिवर्तित नाम है। धाराशिव उस्मानाबाद का नाम है के बाद नाम बदलने वाला यह महाराष्ट्र का तीसरा जिला बन गया है। तो यह घोषणा 31 मई 2023 को होलकर की 297वीं जयंती के अवसर पर किया गया। चलिए, और उनका जन्म स्थान कहाँ था? अहमदनगर जिले के चोंडी गांव में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान किया गया था ये आह्वान। ठीक है। किस देश ने भारत को अपनी उन्नत KSS 3 बैच 2 पनडुब्बी प्रदान करने के लिए एक विशेष प्रस्ताव दिया है? तो ये दक्षिण कोरिया ने दिया। दक्षिण कोरिया ने KSS 3 दक्षिण कोरिया द्वारा निर्मित अब तक की सबसे बड़ी पनडुब्बी है, जिसे 2 चरण 1 चरण 2 में विकसित किया जा रहा है। किसने मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड
IPL के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है? संजय बर्मन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने साइबर शिक्षा कार्यक्रम के लिए प्रशिक्षण महानिदेशालय DGT के साथ समझौता किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट ने किया है, माइक्रोसॉफ्ट। तो इसका उद्देश्य है देश में 6000 छात्रों और 200 शिक्षकों को डिजिटल और साइबर सुरक्षा कौशल में प्रशिक्षित करना। NHPC लिमिटेड ने किस देश में फुकोट करनाली जल विद्युत परियोजना 480 मेगावाट के विकास हेतु समझौता किया? तो ये नेपाल के साथ किया गया है, नेपाल के साथ किया गया है समझौता। हालांकि इसमें थोड़ा सा विकल्प गड़बड़ दिए हुए हैं, लेकिन नेपाल के साथ किया गया है। तो NHPC लिमिटेड और विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड VOCL नेपाल ने फुकोट करनाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट 440 मेगावाट नेपाल के विकास हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। फुकोट करनाली जल विद्युत परियोजना नेपाल के कालीकोट जिले में करनाली प्रांत में स्थित है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी ने किस जिले में उत्तर प्रदेश के पहले लैंड पोर्ट रुपईडीहा लैंड पोर्ट का उद्घाटन किया है? रुपईडीहा लैंड पोर्ट का उद्घाटन किया है। तो ये कहाँ किया है? बहराइच में किया है। नेक्स्ट है, किस संस्थान ने वायस संचालित बैंकिंग समाधान बनाने हेतु रिजर्व बैंक इनोवेशन हब RBIH के साथ भागीदारी की है? तो IIT मद्रास ने की। इसका उद्देश्य है भाषा की बाधाओं को दूर करना। नेक्स्ट है, चीन ने कहा है कि वर्ष 2023 तक बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास कोमोडो में भाग लेने हेतु तो अपना युद्धपोत भेजेगा। इस अभ्यास की मेजबानी कौन करता है? इस अभ्यास की मेजबानी इंडोनेशिया ने उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों को आमंत्रित किया है। चीन की नौसेना अपने विध्वंसक झानजियांग और फ्रिगेट सुचांग को भेजेगी। ये दोनों अभिनिर्देशित मिसाइलों की सुविधाओं से लैस है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस शहर में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन UPU के क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना को मंजूरी दी? तो नई दिल्ली में ऐसा करने की मंजूरी दी गई। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT किस देश में अपना पहला विदेशी परिसर खोलेगा? IIT किस देश में अपना विदेशी परिसर खोलेगा? तो तंजानिया में खोलेगा, तंजानिया। तो नया IIT परिसर जंजीबार में स्थापित किया जाएगा, जिसका नाम होगा जंजीबार IIT मद्रास परिसर होगा। जंजीबार भारत के बाहर स्थित 3 परिसरों में से एक होगा, जबकि अन्य आबू धाबी और कोलालमपुर में स्थित। तो ये भी याद रखिएगा, आबू धाबी और कोलालमपुर, और ये तीसरा होगा तंजानिया। आंकड़ों के मुताबिक 2022-23 में GDP के प्रतिशत के रूप में केंद्र का राजकोषीय घाटा कितना है? 6.4%। तो हाल ही के आंकड़ों के मुताबिक केंद्र का राजकोषीय घाटा 2022-23 में वित्तीय वर्ष 22 के मुकाबले GDP के 6.71% से घटकर 6.4% पर आ गया। भारत ने 2025-26 तक राजकोषीय घाटे के सकल घरेलू उत्पाद के 4.5% से नीचे स्तर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखते हुए वर्ष 2023-24 से घाटे को 5.9% और कम करने का लक्ष्य रखा है। राजकोषीय घाटा सरकार के कुल व्यय और कुल राजस्व उधार को छोड़कर के बीच का अंतर होता है। यह इस बात का संकेतक है कि सरकार को अपने कार्यों के वित्त पोषण के लिए किस हद तक उधार लेना चाहिए, और इसे देश के सकल घरेलू उत्पाद GDP के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट है, संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC के सदस्य के रूप में किसे शपथ दिलाई गई है? तो विद्युत बिहारी स्वयं को दिलाई गई। आयोग यानी UPSC का एक मतलब अध्यक्ष होता है, इसमें अधिकतम 10 सदस्य हो सकते हैं, और किसी UPSC सदस्य की नियुक्ति 6 साल के अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु के प्राप्त होने तक होती है। नेक्स्ट है, पुराना किला ओल्ड फोर्ट में खुदाई से मौर्य पूर्व युग की बस्ती के सबूत मिले हैं। यह किस वर्तमान शहर में स्थित है? तो यह दोस्तों दिल्ली में स्थित है पुराना किला। तो यहाँ चल रही खुदाई का उद्देश्य इस स्थान का पूरा कार्यक्रम स्थापित करना है तथा प्राचीन शहर इंद्रप्रस्थ के विषय में और अंतर्दृष्टि प्रदान करना। यह स्थान इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि यह महाभारत में वर्णित नगर इंद्रप्रस्थ हो सकता है। PM स्वनिधि मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। योजना के लिए नोडल मंत्रालय कौन है? योजना के लिए जो नोडल मंत्रालय है दोस्तों, आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय। PM स्वनिधि योजना ये 1 जून 2023 को शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य स्ट्रीट वेंडर्स के बीच स्वरोजगार, आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास को बहाल करना।
ऐप फेरी लगाकर सामान बेचने वालों स्ट्रीट वेंडर के लिए ऋण आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाएकर हम उन्हें योजना की जानकारी प्रदान करेंगे। सबांग बंदरगाह किस देश में? तो इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया। तो भारत और इंडोनेशिया ने इंडोनेशिया के आचे प्रांत में रणनीतिक रूप से मूल्यवान सबांग बंदरगाह के विकास पर एक संयुक्त MOU पर या संयुक्त व्यवहार्यता अध्ययन पूरा कर लिया है। तो सबांग बंदरगाह के विकास से हिंद महासागर में भारत की सैन्य स्थिति तुलना की हिंद महासागर में भारत की सैन्य स्थिति चीन की तुलना में अधिक मजबूत हो सकती है, ऐसा माना जा रहा है। चलिए दोस्तों, 4 जून के करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। तो सेलेस्टे साउलो को विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO की पहली महिला महासचिव नियुक्त किया गया है। वह किस देश से? तो सेलेस्टे साउलो ये कहाँ की हैं दोस्तों? भी अर्जेंटीना की। कहाँ की? अर्जेंटीना की। तो WMO बेसिकली 152 सदस्य राज्यों और क्षेत्रों की सदस्यता वाला एक अंतर सरकारी संगठन है। भारत WMO का सदस्य। नेक्स्ट है, भारत से किसे विश्व मौसम विज्ञान संगठन के 3 उपाध्यक्षों में से एक के रूप में चुना गया? मृत्युंजय महापात्र चुना गया। दुनिया का पहला प्रिंटेड हिंदू मंदिर किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो तेलंगाना में बनाया जा रहा है। तेलंगाना। तो सिद्धिपेट नगर के बुरुगुपल्ली गांव में गेट से घिरा विला समुदाय चारबिथ मिडोज के भीतर स्थित यह प्रिंटेड मंदिर शहर में स्थित अफसूजा इंफ्राटेक द्वारा 3800 वर्ग फुट के क्षेत्र में बनाया जा रहा है। एक 3 भागों की संरचना होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने किस शहर में दुर्लभ पृथ्वी स्थायी चुंबकों के उत्पादन हेतु भारत की पहली सुविधा का उद्घाटन किया है? तो ये विशाखापट्टनम में किया है। दुर्लभ पृथ्वी स्थायी चुंबक के उत्पादन की सुविधा विशाखापट्टनम में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के परिसर में विकसित की गई। चलिए, कौन सी नई पुस्तक रिंग साइड अप क्लोज एंड पर्सनल ऑन इंडिया एंड बियॉन्ड के लेखक हैं? रिंग साइड अप क्लोज एंड पर्सनल ऑन इंडिया एंड बियॉन्ड के लेखक। तो ये हैं डॉक्टर विजय दर्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व साइकिल दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो ये 3 जून को मनाया जाता है। विषय क्या था? राइजिंग टुगेदर फॉर द सस्टेनेबल फ्यूचर। किस मंत्रालय ने गोवर्धन योजना के लिए एकीकृत पंजीकरण पोर्टल लॉन्च किया? जल शक्ति मंत्रालय ने किया। यह पोर्टल अखिल भारतीय स्तर पर बायोगैस CBG यानी समवेदित बायोगैस क्षेत्र में निवेश और भागीदारी की आकलन करने हेतु एक केंद्रीकृत भंडार के रूप में कार्य करेगा। भारत के पहले महिला कबड्डी लीग 2023 किस शहर में आयोजित की जाएगी? तो दुबई में आयोजित की जाएगी। यह भारत की पहली महिला कबड्डी लीग है जो 16 जून को एक भव्य उद्घाटन समारोह के साथ शुरू होगी तथा इसके बाद इसमें 12 दिनों में 31 मैचों का आयोजन किया जाएगा। UAE में होगी, UAE संयुक्त अरब अमीरात में। ताइवान ने 21वीं सदी के व्यापार पर पहल के तहत किस देश के साथ नए व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो अमेरिका के साथ। अमेरिका। कौन हाल ही में गठित 11 सदस्यीय चीता परियोजना संचालन समिति के अध्यक्ष बने? तो राजेश गोपाल बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने एक नई योजना गृहलक्ष्मी शुरू करने की घोषणा की? तो ये तेलंगाना की योजना है। उसके तेलंगाना सरकार ने गरीब महिलाओं को अपनी जमीन पर अपना घर बनाने के 3 लाख रुपए की सहायता प्रदान करने हेतु एक नई योजना गृहलक्ष्मी शुरू करने का काम किया। डेनिस फ्रांसिस को संयुक्त राष्ट्र महासभा का अगला अध्यक्ष चुना गया। डेनिस फ्रांसिस को संयुक्त राष्ट्र महासभा का अगला अध्यक्ष चुना गया है। वह किस देश से? वह देश तो त्रिनिडाद और टोबैगो के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय यौन कर्मी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय वेश्या दिवस, इंटरनेशनल प्रोस्टिट्यूशन डे किस दिन मनाया जाता है? ये 2 जून को मनाया जाता है। 2 जून को। विषय क्या था? न्याय तक पहुंच, रीच टू जस्टिस। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो 1971 की नई लिबरेशन वार गैलरी का उद्घाटन किस शहर में भारतीय उच्चायोग के भारतीय सांस्कृतिक केंद्र में किया गया था? तो ढाका में किया गया था। तो युग दर्शिका में 1971 के मुक्ति संग्राम की कुछ दुर्लभ तस्वीरें हैं। उन अज्ञात लाखों लोगों की स्मृति का सम्मान करती दीर्घा है जिन्होंने 1971 में बांग्लादेश में मुक्ति संग्राम के दौरान अपने प्राणों की आहुति दी थी।
किसने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में कार्यभार संभाला? के कृति वासन ने संभाला है। के कृति वासन ने संभाला है। FDI मार्केट रिपोर्ट के अनुसार कौन सा शहर 2022 में भारत से प्रत्यक्ष विदेशी निवास निवेश FDI के लिए अग्रणी स्थान है? तो ये दुबई है दोस्तों। दुबई न केवल FDI के लिए भारत की शीर्ष पसंद के रूप में उभरा है, बल्कि 2022 में ग्रीनफील्ड FDI परियोजनाओं को आकर्षित करने के लिए अग्रणी वैश्विक शहर के रूप में भी इसने अपनी स्थिति बनाए रखी है। दुबई में घोषित FDI परियोजनाओं और अनुमानित FDI पूंजी के लिए भारत शीर्ष 5 स्रोत देशों में से शामिल है। चलिए, भारत और वियतनाम ने किस शहर में तीसरा समुद्री सुरक्षा संवाद आयोजित किया? तो नई दिल्ली। किस संगठन ने डूबने की रोकथाम के लिए वैश्विक गठबंधन की स्थापना की? तो ये WHO ने किया। और WHO ने अपनी 76वीं वार्षिक विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन विश्व स्वास्थ्य संगठन के अंतर्गत इसको किया है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। WHO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। और 2023 का विषय क्या है? WHO at 75: सेविंग लाइव्स ड्राइविंग हेल्थ फॉर ऑल। चलिए, तो अब 5 जून के करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 की मेजबानी करेगा? तो ये संयुक्त अरब अमीरात करेगा, अबू धाबी में। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? जनार्दन प्रसाद को नियुक्त किया गया। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण भारत की एक वैज्ञानिक एजेंसी, इसकी स्थापना 1851 में खान मंत्रालय के तहत भारत सरकार के एक संगठन के रूप में की गई। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मणिपुर में जाति हिंसा की जांच हेतु गठन किए गए 3 सदस्यीय न्यायिक जांच पैनल की अध्यक्षता कौन करे? अजय लांबा करेंगे। नेक्स्ट है 2023 FW13 किस ग्रही पिंड का एक प्रकार है? ये क्षुद्र ग्रह का एक प्रकार जो हमारे ग्रह के अर्ध चंद्रमा के रूप में कार्य कर रहा है। मुथमिज सेल्वी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली किस राज्य की पहली महिला बनी? तो ये तमिलनाडु की पहली महिला बनी। माउंट एवरेस्ट का नाम सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के महानिदेशक के रूप में किसका कार्यकाल बढ़ाया? अतुल वर्मा का कार्यकाल बढ़ाया गया। तो प्रतिस्पर्धा आयोग भारत में मुख्य राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नियामक है। यह कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के भीतर एक वैधानिक निकाय। प्रसिद्ध लेखक और कवि अमा अता एडू का निधन हो गया। वह किस देश से थी? अमा अता एडू ये घाना की थी, घाना की। तो इनकी प्रसिद्ध रचनाएं कौन कौन सी थी? द डिलेमा ऑफ द घोस्ट चेंजेस को दशकों से पश्चिमी अफ्रीकी स्कूलों में बच्चों को सिखाई जाती है ये चीज़ों। और 2000 में उन्होंने अफ्रीकी महिला लेखकों के काम को बढ़ावा देने और समर्थन देने के लिए अकरा में एम्बासम फाउंडेशन की स्थापना की थी। नेक्स्ट है किसने थाईलैंड ओपन 2023 का महिला एकल खिताब जीता है? तो ये एन से एंग ने जीता है। इसमें हराया किसको था? तो हांगकांग के ली चेउ यू को हराकर जीता था। नेक्स्ट है बांधों की भूकंप सुरक्षा हेतु राष्ट्रीय केंद्र स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण और किस संस्थान के बीच समझौता हुआ? तो ये मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जयपुर के बीच में हुआ। पचपड़ा रिफाइनरी में वाणिज्यिक उत्पादन दिसंबर 2024 तक शुरू किया जाएगा। यह किस राज्य में? यह राजस्थान में। आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? 4 जून को मनाया जाता है। तो WHO की रिपोर्ट के अनुसार यह अनुमान लगाया गया है कि बस 2021 में 2 से 7 वर्ष की आयु के 1 बिलियन बच्चों ने शारीरिक, यौन या भावनात्मक हिंसा का अनुभव किया। फिर कम्फ्यू नेशनल पार्क में शेर और तेंदुए की आबादी बढ़नी शुरू हो गई है। वह किस देश में है? तो ये जाम्बिया में।
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मेटी ने किस शहर में इलेक्ट्रॉनिक रिपेयरिंग सर्विसेज आउटसोर्सिंग ERSO पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया? तो ये बेंगलुरु में लॉन्च किया। किस संगठन ने 100 दिन 100 भुगतान अभियान शुरू किया? ये भारतीय रिजर्व बैंक ने शुरू किया। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रत्येक बैंक के शीर्ष 100 लावारिस जमा का पता लगाने के लिए और उन्हें निपटाने के लिए 100 दिन 100 भुगतान अभियान शुरू किया। अंतर्राष्ट्रीय यान मिशन संचालन 2023 पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो ये बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा। यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा इतालवी अंतरिक्ष एजेंसी ASI और इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स IAA की सहकारिता और उद्यम भागीदारी के संयोग से आयोजित किया जा रहा है। ठीक है ना। बहनागा बाजार स्टेशन के पास 3 ट्रेनों की आपसी टक्कर से एक बड़ी रेल दुर्घटना हुई। यह किस राज्य में? बहनागा बाजार स्टेशन, तो ये उड़ीसा में। एम्बुलेटर कीनी नामक प्राचीन धानी के एक समूह का अधूरा कंकाल किस देश में खोजा गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में खोजा गया है, ऑस्ट्रेलिया में। इस खोज से एम्बुलेटर के विलक्षण पैरों और उनकी विशेषताओं पर ज्ञानवर्धन हुआ है, जिससे उन्हें विशाल दूरी तक के तय करने में मदद मिलती थी। उत्तर पूर्वी दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियाई वन्यजीव संरक्षण के कलामूरिन अभयारण्य में एम्बुलेटर कीनी के अधूरे कंकाल का पता लगाया गया। नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिकल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अतिरिक्त प्रभार किसे नियुक्त किया गया? ये गुरदीप सिंह को नियुक्त किया गया, गुरदीप सिंह। और NEEPCO ये इसका गठन 2 अप्रैल 1976 को भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में बिजली स्टेशनों की योजना, जांच, डिजाइन, निर्माण, उत्पादन, संचालन और रखरखाव के लिए किया गया था।